गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू RJM स्टडी अकेडमी। माय नेम इज़ पलक और मैं आज आपको बायोलॉजी कराऊंगी। बायोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी टर्म किसने दिया, बायोलॉजी के फादर कौन थे, और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। उसके बाद मैं बायोलॉजी की बात करूँ अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है बायोस, ठीक है, और दूसरा है लोगस। और दूसरा क्या है? लोगस। बायोलॉजी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बायोस प्लस लोगस। अब जो ये बायोस है, ठीक है, इसका मतलब होता है लिविंग। इसका मतलब क्या होता है? लिविंग। अब इसको हम हिंदी में बोलते हैं सजीव। क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। उसके बाद है लोगस। अब लोगस को हम हिंदी में बोलते हैं अध्ययन करना। क्या करना? किसी भी चीज का अध्ययन करना। और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं टू स्टडी। क्या बोलते हैं? टू स्टडी। इतना समझ में आया? उसके बाद है, अब कहलाएंगे सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? सजीवों का अध्ययन कहलाता है हमारा बायोलॉजी या फिर स्टडी ऑफ लिविंग। क्या कहलाता है? बायोलॉजी। अब यहां पे बताऊंगी सजीवों का अध्ययन। या फिर स्टडी ऑफ लिविंग। क्लियर? अब बात आती है आपकी कि जो ये बायोलॉजी टर्म है, ये जो टर्म है बायोलॉजी, वो सबसे पहले किसने दिया था? तो बच्चों, हमारे 2 साइंटिस्ट हैं। पहला है लेमार्क, पहला क्या है? लेमार्क। और दूसरा है ट्रेविनियस। पहला है लेमार्क और दूसरा है ट्रेविनियस। अब ये टर्म कब दिया था? कुछ एनसीईआरटी की बुक्स हैं हमारी, जो हमारा ओल्ड वर्जन है उसमें 1801 में है, और कुछ एनसीईआरटी की बुक्स में है 1802। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ये कब दिया, तो अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा तो आप क्लिक कर दीजिएगा उस पर। ठीक है, उसके बाद आता है कि हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अब देखो बच्चों, इसमें ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कई बुक्स में आता है इनका नाम, बुक्स में नहीं सॉरी, एग्जाम्स में इनको हम 2 नाम से जानते हैं। 2 नाम से कैसे जानते हैं? इनको अपना नाम हिंदी में लेना, हिंदी में अलग था इनका, और इंग्लिश में क्या है? अलग था। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इनका नेम इंग्लिश में क्या था और हिंदी में क्या था? इंग्लिश में था एरिस्टोटल। क्या था? एरिस्टोटल। और हिंदी में क्या था? अरस्तु।
हिंदी में क्या था, अरस्तु। ठीक है, तो हिंदी वाले कंफ्यूज मत होना कि जो हमारा अरस्तु है या कोई भी एग्जाम के ऑप्शंस में आपको दोनों में से एक नाम मिलेगा। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी हो गया। अब मैंने आपको बताया कि हम फादर बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर? फर्स्ट वन इज जूलॉजी और सेकंड है आपका बॉटनी। ठीक है, अब फादर ऑफ जूलॉजी कौन है हमारे? अगर मैं फादर ऑफ जूलॉजी की बात करूं तो हमारा फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है, अरस्तु या फिर एरिस्टोटल। जो फादर ऑफ बायोलॉजी है वही फादर ऑफ जूलॉजी भी है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। इसके फादर कौन है? एरिस्टोटल। ठीक है, अब बात करते हैं फादर ऑफ बोटनी। ठीक है, बोटनी के जनक कौन थे या पिता कौन थे पूछा जाता है, तो आप क्या जवाब दोगे? इसका आंसर है थियोफ्रास्टस। क्या है? थियोफ्रास्टस। ठीक है, अब बात आती है इसमें, आपने ये देख लिया फादर ऑफ जूलॉजी हो गए, फादर ऑफ बायोलॉजी हो गए, फादर ऑफ बॉटनी हो गए। अब एक आता है फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न बायोलॉजी, सॉरी, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। ठीक है, अब फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कौन है? ये हमारे चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। अब ये जो चार्ल्स डार्विन है इसका नाम आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, ठीक है, और आप बायोलॉजी में भी पढ़ोगे। ये बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं हमारे और इनकी एक फेमस बुक है, अब इनकी एक फेमस बुक है उसका नाम है ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आप क्या बोलोगे? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। तो गाइज अब मैं आपको बताऊंगी, जो हमारे एरिस्टोटल हैं, ठीक है, उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी, एक इनकी एक बहुत फेमस बुक थी, उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। क्या थी? हिस्टोरिया एनिमिलिया। ठीक है, अब इन्होंने इस बुक में बताया था कि हमारे इस संसार में कितने प्रकार के, 500 प्रकार के जो हैं जंतु हैं। क्या बताया था इसमें? कि हमारे यहाँ पर क्या है, 500 प्रकार के क्या हैं, मतलब टाइप्स के क्या हैं, जंतु हैं, के जंतु हैं। ठीक है, और जो हमारे साइंटिस्ट थे थियोफ्रास्टस, दूसरे साइंटिस्ट कौन से थे हमारे? थियोफ्रास्टस ने हमें बताया था, जो फादर ऑफ बॉटनी है
उन्होंने, उनकी एक बुक थी, उन्होंने क्या बताया था उस बुक में कि हमारे पास क्या है, 500 प्रकार के क्या है, पेड़ पौधे हैं। क्या है? 500 प्रकार के क्या है, के पेड़ पौधे। प्लांटिंग 500 प्रकार के क्या है, पेड़ पौधे हैं। ठीक है, अब इनकी बुक का क्या नाम था जिसमें इन्होंने ये चीज बताई? हिस्टोरिया प्लांटिनम। हिस्टोरिया प्लांटिनम। तो इन्होंने क्या बताया, जो हमारे एरिस्टोटल हैं, उन्होंने अपनी बुक में बताया हिस्टोरिया एनिमिलिया में 500 प्रकार के जंतु हैं, और थियोफ्रस्टस ने क्या बताया, हिस्टोरिया प्लांटियम में 500 प्रकार के पेड़ पौधे हैं। तो ये दो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ में मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद है फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। ठीक है, अब फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कौन थे? कौन थे? कार्ल लिनियस थे। कार्ल लिनियस। ठीक है, अब कार्ल लिनियस को हम तीन नाम से जानते हैं। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, और फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। ठीक है, इन तीन नाम से इन्हें जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स थे गार्गर जोन मेंडल। गार्गर जोन मेंडल। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया था कि जो हमारे माता पिता के लक्षण होते हैं वही क्या होते हैं, बच्चों में आते हैं। क्या बताया था? कि जो हमारे लक्ष्य होते हैं वही क्या आते हैं, हमारे उसमें आते हैं, पेरेंट्स में आते हैं। ठीक है, जब उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था? एक पी प्लांट के पे किया था। किस पे किया था? पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, पी प्लांट के ऊपर क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। अब कुछ की पॉइंट्स हैं, मैं आपको डिस्कस करूंगी इसमें। कुछ की पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताऊंगी। की पॉइंट्स में मैं आपको एक बार सेल के बारे में बताती हूँ कि स्टडी ऑफ सेल क्या होता है। स्टडी ऑफ सेल क्या होता है? वो होता है साइटोलॉजी। क्या होता है? साइटोलॉजी होता है।
तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी या खोज किसने की थी, तो आप आंसर करोगे रॉबर्ट हुक। किसने की थी? रॉबर्ट हुक। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, उसके बाद सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस किसने किया था? न्यूक्लियस की स्टडी किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? ये भी क्या है? सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, तो ये कुछ 3 की पॉइंट्स थे आपके जो आपको याद करने हैं। बाकी जो सेल से रिलेटेड टॉपिक है वो जो पॉइंट्स हैं, मेजर पार्ट्स हैं जो सेल के, वो मैं आपको सेल वाले पार्ट में डिस्कस करूंगी। सेल वाली क्लास में आपको क्या करूंगी? बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।